बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में सेनेटर शीर रहमान और साबिक़ वफाकी वज़ीर हिना रब्बानी घर शामिल थीं। मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दुनिया के अहम दारुल-हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने और भारतीय ज़ाहिरियत और इश्तियाल अंगेज़ एजेंडे को दुनिया के सामने रखने के हवाले से वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस कौमी सिफारती काम के हवाले से उन पर एतमाद करने और इनको पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहना था कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में ये वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी पर भी बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाक भारत कशीदगी के हवाले से किए गए राबतों के बारे में आगाह किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारजा में होने वाली ब्रीफिंग के हवाले से आगाह किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी में भारतीय कशीदगी के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी शामिल थे। रावलाकोट में सदर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार शाहजेब शब्बीर की तरफ से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में शाही अतिया किया। बतौर मेहमान खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन और पायदार हल से ही जनूबी एशिया में क़याम अमन मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की असल वजह मसला कश्मीर ही है, लिहाजा आलमी बरादरी मसला कश्मीर को हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। उनका कहना था कि मसला कश्मीर का हल सहफरीकी होना चाहिए और मुज़ाकरात की मेज़ पर कश्मीरी अवाम को भी बैठाना चाहिए और मसला कश्मीर के अहम और असल फरीक कश्मीरी अवाम ही हैं। कश्मीरी अवाम के साथ मुशावरत और उनकी उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके। सदर रियासत ने कहा कि हमारे उन शहीदों को खून रायगा नहीं जाएगा और उनकी कुर्बानियों की वजह से एक दिन भारत की इस फस्तायत से छुटकारा मिलेगा। और इस मौके पर सरदार शाहजेब शब्बीर ने सदर को मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की बेलोस खिदमात पर शील्ड पेश की, जबकि इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट के काउंसलर्स के एक वफ्द ने भी मुलाकात की। मुलाकात ने सदर रियासत को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत महकमा फ़िज़िकल प्लानिंग एंड हाउसिंग का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी PPH चौधरी मजीद ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को रियासत भर में पीने के साफ पानी के वसाइल को दरपेश मसाइल और वाटर सप्लाई लाइन्स के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को वाटर सप्लाई स्कीमों की फ़आलियत, दरपेश चैलेंजेस और वाटर सप्लाई स्कीमों के मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि वाटर सप्लाई स्कीमों को मुकम्मल फ़आल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ, फ़ंड्स को मुफाद आमा के मनसूबों की तकमील के लिए खर्च किया जाए। अगर कहीं बद इंतज़ामी की शिकायत मौसूल हुई तो ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर भर में पानी के हवाले से दरपेश तमाम मसाइल को फौरी हल किया जाए। इलेक्ट्रिक आलात की रिपेयरिंग, जदीद आलात की इंस्टॉलेशन, पम्प्स और सप्लाई लाइन्स की बहाली, ट्यूबवेल्स की यूटिलाइजेशन को हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीजन्स में कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत निज़ाम को मौसर बनाने के लिए तमाम मतलूबा दस्तयाब तमाम वसाइल को इस्तेमाल में लाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ के असातिज़ा और तलबा ने कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया और कमिश्नर पूंछ मसूदुर रहमान से मुलाकात की। तलबा को आज़ाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, दर्जा बंदी, इंतज़ामिया, पुलिस इदारों के नज़्म ज़ब्त और आज़ाद कश्मीर के आइन दस्तूर पाकिस्तान से मुतारिफ करवाया गया। कमिश्नर पूंछ डिवीज़न मसूदुर रहमान ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मुआशरे का सबसे पढ़ा लिखा तबका है जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मुआशरे का हकीकी चेहरा और हमारा मुस्तकबिल है जिनके हाथों में अक़वाम की तकदीर है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अंदर एतमाद पैदा करने, अपने इदारों को ऑनरशिप देने की अशद ज़रूरत है।
पुलिस इंतज़ामिया और इदारे हर वक्त शहरियों की खिदमत के लिए मौजूद हैं। इदारों के अंदर गैप को कम करने और एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ शोबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असातिज़ा और तलबा ने प्रोफेसर जामिया पूंछ डॉक्टर लुबना की ज़ेर सरबराही पुलिस डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स रावलाकोट का दौरा किया और इस दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस कम्प्लेक्स में खिदमत मरकज़ और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और SSP पूंछ मोहम्मद रियाज मुगल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल कादर बेग ने असातिज़ा और तलबा को पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा करवाया और पुलिस खिदमत मरकज़ में दी जाने वाली सहूलियात और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी और ताजिर रहनुमा शौकत नवाज मीर ने कहा है कि अदालती फैसले के बारे में फिलहाल कोई राय कायम नहीं कर रहा। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि 5 साल कबल दायर होने वाले केस का अचानक फैसला आना समझ से बाहर है। शौकत नवाज मीर ने कहा कि चंद कुव्वतें जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक को कमज़ोर करना चाह रही हैं, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी। अदालती फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज करने के लिए लीगल टीम से मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमने कंपनी एक्ट के तहत इलेक्शन कराए हैं। तमाम ताजरों ने इत्तफाक़ी राय से इलेक्शन का एक मैकेनिज्म तय किया जिसके तहरीरी सबूत भी मौजूद हैं। जो लोग अवामी एक्शन कमेटी को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी खाम ख्याली है। शौकत नवाज ने कहा कि 24 मई को रियासत में अवामी एक्शन कमेटी के शोहदा का एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें रियासत भर की ताजर बरादरी और रियासत भर के गयूर आवाम अपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि मुजफ्फराबाद भर की ताजर तंजीमें जब भी बाहिम रजामंदी से नए इलेक्शन का इनेकाद करेंगी, मरकजी अंजुमन ताजरान हर दम इलेक्शन के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोर कमेटी के सीनियर मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा है कि 24 मई के दिन रावलाकोट से हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल अवामी काफिला मुजफ्फराबाद की जानब रवाना होगा और उस दिन शोहदाए अवामी हकूक और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान शहीद होने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। उमर नज़ीर कश्मीरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम 24 मई के दिन मुजफ्फराबाद में शोहदाए जम्मू कश्मीर शोहदाए अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले में आगाही कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि 24 मई का दिन उन अजीम शोहदा की याद में मनाया जा रहा है जिन्होंने अपनी जानें देकर निचले तबके के आवाम को एक नई जिंदगी दी है। उनकी कुर्बानी से आज आवाम सस्ती बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और सस्ता आटा खरीद रहे हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी का मजीद कहना था कि उस दिन आवाम ने साबित करना है कि कश्मीरी आवाम आज भी अपने नौजवानों की कुर्बानी को नहीं भूले हैं। उन्होंने आवाम से कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करने की अपील की। मजबूत पाकिस्तान वफाक मूवमेंट की जानब से मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के बाहर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया और जनरल आसिम मुनीर को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज कौम की शान और मुल्क की हिफाजत की जामन है। हाफिज सैयद आसिम मुनीर की तरक्की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। मुकर्रीन ने बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी पर भी फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि कौम हर मुश्किल वक्त में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। जबकि रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। मुजफ्फराबाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD वर्क यूनियन की जानब से वफाकी दारुल-हुकूमत में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। रैली का मकसद पाक फौज से इजहार यकजहती और हालिया ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर तशक्कुर का इजहार था। शुरका ने पाक फौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि पाक फौज मुल्क की हिफाजत की अलामत है, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। PWD वर्कर यूनियन के सदर ने कहा कि कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और इनकी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में सिविल सोसाइटी और सरकारी और निजी तालीमी इदारों के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में स्कूल्स के तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली चकोटी बाजार से शुरू हुई और कैप्टन सरवर शहीद बॉयज़ हाई स्कूल जाकर इख्तिताम पजीर हुई।
तकरीब मुनक्किद की गई और मार्का हक के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने वतन अजीज का जिस अंदाज में दिफा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया वो भारतीय फौज को हमेशा याद रहेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम का वतन से मोहब्बत का जज्बा काबिल फख्र है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर फाइज करने पर कश्मीरी कौम हुकूमत पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करती है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि जंग फौज अकेले नहीं लड़ती, जंग कौमें लड़ती हैं। पाकिस्तानियों ने एक कौम बनकर भारत को जवाब दिया। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम अपनी बहादुर फौज के साथ खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर इलाका मकीनों ने हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में हंगामी बुनियादों पर हिफाजती बंकर्स की तामीर के लिए फंड्स फराहम करे और हुकूमत कंट्रोल लाइन के इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो दे। कायम मकाम चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट राजा हक नवाज खान ने कहा है कि अमरीकी सदर की तरफ से मसला कश्मीर के हल के बयान को कदर की निगाह से देखते हैं। कायम मकाम चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट राजा हक नवाज ने सीज फायर लाइन समानी के दौरे के दौरान तंजीमी अहदेदारान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक भारत जंग के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर से पूरी दुनिया में उजागर हुआ है। मसला कश्मीर के हल ही से पूरे एशिया में अमन कायम हो सकता है। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। आज़ादी की तहरीक सिर्फ आज़ादी के लिए ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। जम्मू कश्मीर एक हकीकत है जिसको तस्लीम किया जाना ज़रूरी है। बहुत जल्द आज़ादी का सूरज तलू होगा। मीरपुर मंगला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मंशियात फरोशों को 48 बोतल शराब समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी मीरपुर खावर अली शौकत की हिदायत पर मंगला एंट्री पॉइंट पर दौरान चेकिंग गाड़ी से 48 बोतल शराब बरामद हुई और जिस पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। जराये के मुताबिक मुलजिम गाड़ी में बीवी बच्चों को साथ बिठाकर शराब स्मगल करता था। रवामा भी मंगला पुलिस ने फैमिली के हमरा मंशियात स्मगलर को गिरफ्तार किया। एसएचओ थाना मंगला राजा सदाकत हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड अथॉरिटी कोटली की टीम ने खोईरट्टा और डोंगी में बाजार की चेकिंग की। दौरान चेकिंग मुख्तलिफ अशिया के नमूने हासिल करके मोबाइल वैन पर टेस्ट किए गए और इन नमूनों पर 20 मुख्तलिफ पैरामीटर्स पर मेयारी तज्जिए किए गए जिनमें मिनरल वाटर और मुख्तलिफ जूसेस शामिल थे। तमाम नमूने तसल्ली बख्श करार पाए। मुआयने के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 45,000 रुपये का मजमूई जुर्माना आयद किया गया और इसके अलावा गैर मेयारी और ज़ायदल मेयाद अशिया मौके पर ही जब्त कर ली गई। अवामी शिकायत के पेश नज़र 2 शिकायत का फौरी अजाला किया गया जबकि 6 आइसक्रीम के नमूने आउटसोर्स लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए हासिल किए गए ताकि मेयार को मजीद बेहतर अंदाज में परखा जा सके। फूड अथॉरिटी टीम का कहना था कि आज़ाद कश्मीर फूड अथॉरिटी आवाम को मेयारी, महफूज और सेहत बख्श खुराक की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और इस मकसद के हसूल के लिए इज़ला भर में बाकायदा मुआयने, सैम्पलिंग और कानूनी कार्रवाइयाँ जारी रखी जा रही हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से बारिश की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज रात से बारिश का इम्कान है। बारिश का ये सिलसिला कल तक वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बडग्राम, मनसेरा, एबटाबाद, हरीपुर में बारिश का इम्कान है। मालाकांड, बोनेर, बाजोर, मेहमद, खैबर और अगजई, करम और वजीरिस्तान, इसके अलावा पेशावर, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, बन्नू, करक और कोहाट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और दूसरी जानिब PDMA ने तमाम ज़िले इंतज़ामिया को बारिशों के बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेशगी निपटने के लिए मरासला जारी कर दिया जिसमें ज़िले इंतज़ामिया को छोटी बड़ी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। बालाई इलाकों में सयाहों और मकामी आबादी को मौसमी हालात से बाखबर रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। PDMA के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में तमाम मुतल्लिका इदारे और रोड लिंक्स की बहाली में चौकस रहें। सड़कों की बंदिश की सूरत में ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम करने की भी हिदायत की गई है। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।